पिकाचू जाग चुका था। उसकी पूरी बॉडी चमक रही थी, उसके अंदर से डिवाइन ऑरा फील हो रहा था। लायरा बोलती है जो डिवाइन क्रिस्टल था उसने पिकाचू को अपना लिया है। कायरो बोलता है अब पिकाचू के अंदर आर्कियस का एक हिस्सा है, सो अब पिकाचू भी आर्कियस से कम नहीं है। लायरा बोलती है ये सब ऐश और उसके पिकाचू के पक्की दोस्ती का कमाल है। उन दोनों ने शैडो को अपने ऊपर हावी होने से रोक लिया, साथ ही साथ उन्होंने डिवाइन क्रिस्टल के लिए अपने आप को साबित किया है। पर जहाँ पे वो क्रिस्टल पहले था, जहाँ पे आर्कियस का स्ट्रक्चर था, वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है। शैडो आर्कियस उस पोर्टल के अंदर जाते हुए बोलता है तो ऐश मिलते हैं हेल ऑफ टाइम में। ऐश बोलता है हमें भी इसके अंदर जाना होगा। फिर ऐश, पिकाचू, लायरा एंड काइरो एक साथ इस पोर्टल के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे उन्हें देखने को मिलता है अनंत काल, एक स्पेस जिसका कोई अंत नहीं है। ये लोग एक जगह पे एक सपोर्ट के सहारे खड़े हुए थे, उनके सामने आर्कियस खड़ा हुआ था। आर्कियस बोलता है ऐश ये तुम्हारा आखिरी पड़ाव है, यहाँ पे तुम्हें साबित करना होगा कि इंसान भरोसे के लायक है और सभी इंसान एक जैसे नहीं है। अगर तुम ये बात साबित नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अनंत काल में ट्रैप कर लूंगा। फिर आर्कियस के पीछे एक पोर्टल खुलता है, जहाँ पे वो सब देखते हैं बहुत सारी लड़ाई, डिस्ट्रक्शन, एक दूसरे के प्रति जलन, लालच और ताकत पाने की इच्छा। आर्कियस बोलता है इंसान ऐसे होते तो क्या तुम फिर भी इंसानियत के साथ दोगे? ऐश शांति से बोलता है हाँ, हर दुनिया में कुछ लोग बुरे होते हैं पर काफी सारे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। वो सीखते हैं, बदलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और सबसे बड़ी बात वो लोग पोकेमोन के साथ मिल के रहते हैं। शैडो आर्कियस बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसे साबित करना होगा अभी इसी वक्त। फिर शैडो आर्कियस कुछ पोकेमोन को समन करता है, लाइक शैडो रैक्वेजा, शैडो कायोग्रे, शैडो डियाल्गा और भी काफी सारे पोकेमोन जो कि ऐश से लड़ने के लिए तैयार थे। ऐश भी पीछे हटने वाले बंदों में से नहीं है, वो भी आगे बढ़ता है और अपने पोकेमोन को बाहर निकालता है। उसका चार्जर लुकारियो ग्रेनिंजा बैटलफील्ड में चले जाते। लायरा फिर से लाटियोस को पुकारता है। इस और कायरो अपना पोकेमोन पार्टनर बाहर निकलता है, एक गार्डियोवर। फिर इनके बीच में बैटल शुरू होता है। पिकाचू जो कि अभी डिवाइन क्रिस्टल के एनर्जी से लेस था, वो लड़ता है शैडो डियाल्गा से। ऐश का चार्जर जो कि ड्रैगन टाइप के सबसे पावरफुल पोकेमोन शैडो रैक्वेजा से आसमान में बैटल करता है और ऐश का लुकारियो जो कि शैडो कायोग्रे से फाइट स्टार्ट करता है। कायरो बोलता है दोस्तों हम उन सभी के लिए लड़ रहे हैं जिनको शैडोज बन के नहीं रहना, जिनको आजाद रहना पसंद है। वो लोग जैसे थे उनको वैसे ही रहना है, कोई भी पावर उनको अपने कब्जे में या फिर अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। यहाँ पे हमें बैटल का पूरा सिनेरियो देखने को मिलता है। लाटियोस, गार्डियोवर और लुकारियो ये तीनों एक साथ मिलके कायोग्रा से भिड़ते हैं। यहाँ पे चार्जर अकेला शैडो रैक्वेजा से लड़ रहा था, जो कि बहुत ही मुश्किल लड़ाई था। बट यहाँ पे डिवाइन पिकाचू शैडो डियाल्गा का अच्छे से सामना कर रहा था। फिर भी ये लोग धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। बट ऐश की सच्चाई, उसका उसके पोकेमोन के प्रति विश्वास उसको ये बैटल हारने नहीं देगी। ऐश की तरफ से दो पोर्टल खुलते हैं और उनसे बाहर आते डियाल्गा पाल्किया जो कि स्पेस टाइम रिफ्ट के मदद से यहाँ पे आए थे। डियाल्गा पाल्किया एक साथ बोलते हैं ऐश के सच्चे मन ने हमें बुलाया है, हम लोग ऐश को हारने नहीं देंगे, हम उसकी मदद करेंगे। और ओरिजिनल डियाल्गा के आते ही जो शैडो डियाल्गा था वो डिसअपियर हो जाता है। यहाँ पे डियाल्गा पाल्किया मिल के बाकी के लेजेंडरी पोकेमोन को भी बुला के लाते हैं। उन दोनों ने फिर से स्पेस टाइम रिफ्ट का किया था, जिससे बाकी के पोकेमोन भी आर्कियस के इस डायमेंशन में चले जाते और सारे लेजेंडरीज ऐश की तरफ से लड़ने वाले थे। दूसरी ओर से शैडो आर्कियस के बुलाए गए शैडो पोकेमोन्स एक एक करके डिसअपियर हो गए थे। अब ऐश बोलता है तो आर्कियस अब तुम्हारा क्या कहना है? आर्कियस तो बहुत ही गुस्से में था। वो बोलते है अब होगा फाइनल पार्ट, जहाँ पे हम देखने वाले हैं ऐश और पिकाचू अकेले आर्कियस का सामना करेंगे, जहाँ पे हमें एक इमोशनल मोमेंट देखने को मिलेगा। आर्कियस क्या चुनेगा, शैडो या रियलिटी? और आर्कियस के इस फाइनल डिसीजन से पूरे दुनिया का क्या होने वाला है, जानने के लिए हमारा फाइनल पार्ट देखना मत भूलना।